हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं आपका करियर कोच ललित दोरिया। इस ब्लॉग में मैं आपके साथ डिस्कस करने चाह रहा हूं माल्टा यूरोप की कुछ ओपनिंग्स, कुछ 5 स्टार लग्जूरियस रिजॉर्ट्स और होटल्स के लिए ओपनिंग्स हैं। राइट, डेजिग्नेशंस क्या है मैं आपके लिए रीड आउट कर देता हूं, फिर मैं आपसे बात करूंगा कि माल्टा क्यों माइग्रेट होना चाहिए, क्या स्पेशलिटीज़ हैं, वैसे आपको पता ही होगा। सबसे पहले डेजिग्नेशंस फ्रेंड्स: किचन पोर्टर्स, रूम अटेंडेंट्स, फ्रंट ऑफिस बेल बॉयज़, कॉमी शेफ, बारमैन, सीडीपी इंडियन और सीडीपी पेस्ट्री। राइट, दोनों कैपेसिटीज़ में सीडीपी चाहिए, और चीफ स्टीवर्ड। राइट, सैलरीज डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है। क्लियर हुआ? अब आपको कुछ बातें पता ही हैं माल्टा के बारे में, नहीं पता है तो मैं फिर से बता दूं। माल्टा एक शेंगन कंट्री है। राइट, यू कैन कॉल इट शेंगन और शेंजन, यू नो द वे यू वांट टू प्रोनाउंस। इट्स अ शेंगन कंट्री। यूरोप का एक प्रोमिनेंट प्लेस है काम करने के लिए। अगर आपका माल्टा का वीज़ा लगता है तो आज के डेट में वो 27 कंट्रीज़ का वीज़ा हो जाता है दोस्त। राइट, जब आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इट्स फैब 2023। राइट, नाउ नंबर 2, माल्टा के अंदर जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। इंग्लिश का ऑफिशियल लैंग्वेज होना अपने आप में एक बहुत बड़ा एडवांटेज है हम इंडियंस के लिए, ये बात आपको समझना है। राइट, बाकी आपको पता है कि यूरो एज अ ऑफिशियल करेंसी चलता है तो अर्निंग भी अच्छा होता है। मीन्स और भी आप बहुत सारी बातें जिनको आप गूगल कर सकते हैं, आप पाएंगे कि यूरोप के अंदर इस टाइम पे जो नंबर 1 डेस्टिनेशन है जहाँ पे अधिकतर लोग माइग्रेट होना चाहते हैं वो है माल्टा। राइट, नो डाउट। बुल्गारिया इज़ वेरी नाइस, रोमानिया इज़ वेरी नाइस, क्रोशिया भी शेंगन ज्वाइन किया, बहुत अपीलिंग है। इसके अलावा और भी बहुत सारे कंट्रीज हैं जिनके अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। राइट, बट माल्टा इज़ माल्टा अल्टीमेटली। राइट, तो फ्रेंड्स, माल्टा की ओपनिंग है, 5 स्टार प्रॉपर्टीज़ हैं, रिजॉर्ट्स हैं और होटल्स हैं। डेजिग्नेशंस मैंने रीड आउट कर दिया, डिस्क्रिप्शन में जाकर आप चेक कर लें। सैलरीज भी हमने मेंशन किया है। अब क्योंकि माल्टा है तो कुछ चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। नंबर 1, इंग्लिश अच्छा होना चाहिए। मीन्स एटलीस्ट एवरेज इंग्लिश तो होना ही चाहिए, जिससे कि आप इंटरव्यू को क्वालिफाई कर पाएँ, क्योंकि आप जिनको सर्व करेंगे, जो आपके कॉलीग होंगे, वो सब आपको इंग्लिश में ही बात करेंगे। राइट, द पीपल who will be working with you, they will speak only in English. So English is very important here. It's very crucial. Okay, so you should be able to communicate in English at least. Now that is the number 1 criteria. Number 2, जिस पोजीशन में भी आप अप्लाई करें, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस आपको जस्टिफाई करना होगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने जेन्युइनली काम तो किया है, लेकिन उनके पास ना ऑफर लेटर है, ना एक्सपीरियंस लेटर है, ना कोई आईडी प्रूफ है, कोई तरीका नहीं है उनके पास जस्टिफाई करने का कि उन्होंने काम किया है। तो ऐसे लोगों का इंटरव्यू में सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन फिर हमें प्रॉब्लम आती है उनका वर्क परमिट को जब अप्लाई करते हैं तब। तो हम पहले ही क्रॉस चेक कर रहे हैं। तो जैसे आप इस ब्लॉग को देखें और आप ऑलरेडी हॉस्पिटैलिटी बैकग्राउंड से हैं और आप माल्टा माइग्रेट करना चाहते हैं इनमें से किसी भी पोजीशंस में, सबसे पहले आपने क्या करना है, वर्किंग आवर्स में आप हमारी टीम को कॉल करें 10 AM to 6 PM मंडे टू सैटरडे। इंडियन वर्किंग आवर्स के हिसाब से कॉल करें, उनको अपना प्रोफाइल पूरा भेज दें, उनसे सारा डिस्कशन कर लें और उनको बताएं कि मैं इस पोजीशन में जाना चाहता हूँ। राइट, आपको कुछ और बातें ध्यान रखनी है। पीसीसी चाहिए होगा हमारे को। कौन सा वाला पीसीसी? जो पासपोर्ट ऑफिस से मिलता है और उसको अपोस्टल भी कराना पड़ता है। अधिकतर यूरोपियन कंट्रीज़ में अब पीसीसी अपोस्टल के साथ मांग रहे हैं। नाउ नंबर 2, एक्सपीरियंस होना चाहिए, बेसिक इंग्लिश आना चाहिए, एवरेज इंग्लिश होना चाहिए, जिससे कि आप इंटरव्यू दे सकें। तो अगर ये सब कुछ क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो इमीडिएटली हमारी टीम को वर्किंग आवर्स में कॉल करें मंडे टू सैटरडे 10 AM to 6 PM। अगर आप इस ब्लॉग को वर्किंग आवर्स के अलावा देख रहे हैं, मान रात के टाइम देख रहे हैं, अर्ली मॉर्निंग देख रहे हैं, संडे के दिन देख रहे हैं, तो करना क्या है आपको? मैं यहाँ पर एक ईमेल एड्रेस मेंशन कर रहा हूँ, resume@contramentors.com। ओके, आई रिपीट, resume@contramentors.com। डिस्क्रिप्शन में ये ईमेल एड्रेस भी है। आप उस पर अपने डॉक्यूमेंट्स के PDF बनाकर ईमेल करते हैं। डॉक्यूमेंट्स में क्या चाहिए होते हैं? आपका पासपोर्ट। ध्यान रहे, पासपोर्ट में कम से कम 2 years का वैलिडिटी होना चाहिए मेरे दोस्त। राइट, 2 years का वैलिडिटी हमारे को चाहिए ही चाहिए। ज़्यादा होएगा तो बहुत अच्छी बात है, बट प्लीज़ एंश्योर दैट इट शुड नॉट बी लेस देन 2 years। ओके, नाउ शेंगन वीज़ा रहने वाला है, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा रहने वाला है। हम लोग जो एक्सपेंसेस होते हैं आपको क्लियरली बताते हैं। हमारा फ़ी अलग रहता है। राइट, व्हाट वी चार्ज यू फॉर आवर सर्विसेज इज़ वेरी लिमिटेड अमाउंट, वेरी जेन्युइन अमाउंट। राइट, और जो ओवरऑल एक्सपेंडिचर होता है आपका और चीज़ों में, वो भी हम आपको क्लियरली बताते हैं। और आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ का पेमेंट करना होता है। प्रॉपर्ली आपके साथ एग्रीमेंट्स होते हैं। अधिकतर यूरोपियन कंट्रीज़ की सक्सेस स्टोरीज़ मैं शेयर करता हूँ। मतलब हर एक कैंडिडेट का ब्लॉग तो नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि कोई अगर मुंबई से फ्लाई कर रहा है, बैंगलोर से, एवरीबडी कैन नॉट कम टू दिल्ली। और कई बार वो लोग आते हैं, उनका फ्लाइट होता है, लेकिन मैं नहीं होता हूँ दिल्ली में, या मान लो मैं आउट ऑफ इंडिया हूँ, या तो कईयों के साथ मैं उनका फीडबैक
ब्लॉग नहीं बना पाता हूँ, आप टेलीग्राम पर जाके देख सकते हैं। कई बार बड़े बड़े ग्रुप्स होते हैं, लेकिन मैंने ब्लॉग 1 या 2 का ही बनाया होता है टेस्टिमोनियल। तो ऑलरेडी टेस्टिमोनियल्स पड़े हुए हैं। इन शॉर्ट मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि भाई हम लोग यूरोप ऑलरेडी अभी वी हैव गेन्ड गुड एक्सपीरियंस, नाउ वी आर वेरी मच कॉन्फिडेंट। अगर आपका प्रोफाइल सही है देन ट्रस्ट मी, जेन्युइनली आपका काम कराया जाएगा। अगर हमारी टीम ने आपको बोल दिया कि आपका प्रोफाइल ठीक है देन डेफिनेटली आपका काम कराया जाएगा, राइट। स्टेप बाय स्टेप आपको पेमेंट करना रहेगा, आपके साथ हर चीज़ का एग्रीमेंट होगा। जब आप जाएंगे तो प्रॉपर्ली आपको राइटिंग में बताया जाएगा कि आपकी सैलरी क्या है, कितनी, और आप हमेशा ग्रुप में फ्लाई करते हैं, राइट। और कोई भी डाउट अपने पेरेंट्स को मिलाना चाहते हैं, अपने स्पाउस को मिलाना चाहते हैं, नो प्रॉब्लम, आप घर से भी गूगल मीट कर सकते हैं हमारे साथ। प्लीज़ एंश्योर कि उससे पहले आप अपने डॉक्यूमेंट्स एटलीस्ट क्रॉस चेक करा लें। हम कोई रजिस्ट्रेशन फ़ी नहीं लेते हैं, राइट। अगर आपका डॉक्यूमेंट शॉर्टलिस्ट होता है डायरेक्टली हम आपसे अमाउंट लेके आपका काम स्टार्ट कर देते हैं। रजिस्ट्रेशन हम नहीं करते, मतलब हम आपसे पैसा तभी पकड़ेंगे जब हमें लगेगा कि आपका काम हम करा सकते हैं, अदरवाइज़ हम आपको साफ मना कर देंगे। अब कई बार देखना कि अगर कोई भी ऐसे कंट्री का ओपनिंग है जो फिनिश हो गया तो हमारी टीम आपको साफ बोलेगा नहीं ये ओपनिंग तो क्लोज हो गया है, आप फॉलो कर लीजिए, जब आपके लायक आएगा आप तब अप्लाई कर लेना। कभी भी आपको हमारा स्टाफ ये नहीं बोलेगा कि हमारे को 100 रुपये दे दो, 500 रुपये दे दो, आपको हम रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। नो, वी डू नॉट हैव एनी रजिस्ट्रेशन पॉलिसी एज सच। हम आपका डेटाबेस फ्री ऑफ कॉस्ट ही मेंटेन कर लेते हैं। बाकी का आप लोग हमें इतना प्यार करते हैं, रेगुलरली फॉलो करते हैं, राइट, तो उससे भी चीज़ें आसान हो जाती हैं। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। यूरोप की मल्टीपल कंट्रीज़ की वर्सेटाइल ओपनिंग्स ऑलरेडी चल रही हैं। दिल्ली का ऑफिस फुली फंक्शनल है। वर्किंग आवर्स में आप इंडिया के किसी भी कॉर्नर से आप कॉल करें, भी देखिए मतलब साउथ इंडिया से भी इतने सारे लोग हमारी सर्विसेज ले रहे हैं। एंड आई एम सो हैप्पी दैट यू पीपल आर गिविंग अस सो मच ऑफ लव, राइट, सो मच ऑफ ट्रस्ट। और हम अपना और सर्विस की क्वालिटी को बढ़ा रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू कम अप टू योर एक्सपेक्टेशंस, फ्रेंड्स। कॉस्ट इफेक्टिव बनाने का कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा एफिशिएंसी लाने का कोशिश कर रहे हैं। बहुत इंप्रूवमेंट चाहिए, हमें पता है, बट टाइम लगेगा थोड़ा सा, राइट। हमारे भी कुछ लिमिटेशंस हैं फ्रेंड्स। आई कैन अश्योर यू कि आने वाले टाइम में हम आपको बहुत अच्छा सर्विस देंगे। हम हर दिन कोशिश कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। इस तरीके से साथ बने रहें। कमेंट्स में आपका कोई भी एडवाइस है हमारे को लेकर, हमारी टीम को लेकर, थोड़ा अच्छे वर्ड्स में, प्यारे प्यारे शब्दों में लिखिएगा। मैं उनको रिवर्ट करूँगा, रिप्लाई करूँगा, राइट। मेंटेन सम डेकोरम एंड डिग्निटी। कई बार आप बहुत गुस्से में कुछ अनाप शनाप लिख देते हैं, कुछ लोग बहुत ही अच्छा तारीफ के फ्लाईओवर बना देते हैं। थोड़ा बैलेंस रखें, ना बहुत ज़्यादा नाराज हो, ना बहुत ज़्यादा हमारे फ्लाईओवर्स बनाएं, तो मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच गाइस, ऑल द बेस्ट।